जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमने देखा हिस्टोग्राम कैसे बनाना। अभी दूसरा वे क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने की 2 मेथड्स है, 2 तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या स्टेप्स है ड्रॉ करने की, तो हम पहले स्टेप्स लिख लेंगे, फिर एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले स्टेप्स हम लिख लेते क्या है। तो स्टेप्स क्या होगी, हमारा जो मेथड है 2 मेथड है। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स फॉर ड्रॉइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं। तो पहली है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, मतलब पहले हिस्टोग्राम बना लेंगे हम और हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। एक तरीका होता है, या दूसरा तरीका होता है विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ किए बगैर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो दोनों मेथड हम देखेंगे। तो पहली मेथड पहले सो मेथड है फर्स्ट मेथड फॉर ड्रॉइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से कर रहे, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की मेथड, तो उससे पहले हमें, तो पहली स्टेप क्या होगी, ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ कर लेना, जो भी हमें डाटा दिया रहेगा। तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं देख लिया हमने पहले ही। अगर कंटिन्यूस क्लास है तो डायरेक्ट क्लास लेना हमें एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर कंटिन्यूस नहीं तो पहले उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर हमें फ्रीक्वेंसी लेना है और रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है। तो उस तरह से पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, जो भी डाटा रहेगा उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करना है, एंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में जितने भी हमारे रेक्टेंगल बने, ठीक है, तो उसकी अपर साइड, नीचे की साइड यानी एक्स एक्सिस पे हो गया जो रेक्टेंगल बना, तो उसकी जो अपर साइड होती है, तो मान लो इस तरह से आपके रेक्टेंगल बने हुए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक रेक्टेंगल का मिड पॉइंट अपर साइड का, तो अपर साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो इसका मिड पॉइंट लेना। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं हम, ये वाला डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है, ये छोटी जो लाइन होती है बड़ी 5th लाइन, तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, यानी यहां मिड पॉइंट करेंगे, फिर यहां मिड पॉइंट, तो हर एक का मिड पॉइंट करना है। आगे दिन में स्टेप हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और हिस्टोग्राम में सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारे हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल बने उसकी जो ऊपर वाली साइड है उसका हमें मिड पॉइंट ले लेना। आगे दिन में तो मिड पॉइंट को मार्क कर लेंगे। सो मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। तो पहली स्टेप समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें 2 एडिशनल रेक्टेंगल लेना। ठीक है, 2 एडिशनल रेक्टेंगल कहां लेंगे, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला पहला वाला इंटरवल ये हमारा मान लो। तो फर्स्ट रेक्टेंगल ये है, सेकंड ये, थर्ड ये मान के चलते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले एक हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो टेक 1 एडिशनल रेक्टेंगल ऑफ 0 हाइट प्रीसीडिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल। प्रीसीडिंग मतलब पहले, तो पहले जो पहला जो हमारा रेक्टेंगल, उसके पहले हमें जगह छोड़ के एक रेक्टेंगल पहले बनाना पड़ेगा। लेकिन रेक्टेंगल की हाइट क्या होगी, 0, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, मतलब इसी के ऊपर रहेगा रेक्टेंगल। हाइट 0 मतलब फ्रीक्वेंसी 0, तो ये होती है 0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, और इसका भी मिड पॉइंट हमें ले लेना उसी तरह से। एंड 1 मोर एडिशनल रेक्टेंगल, देखो यहां में भूल गया एडिशनल, तो यहाँ नीचे यहां वर्ड कौन सा है, रेक्टेंगल, आपको बराबर लिख लेना। सो 1 मोर एडिशनल रेक्टेंगल ऑफ हाइट 0 सक्सीडिंग द लास्ट रेक्टेंगल। तो जो लास्ट का रेक्टेंगल है वो सक्सीड, मतलब उसके बाद में एक और हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इतनी इधर भी आएगा, इसमें 0 हाइट का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, और इसका भी मिड पॉइंट हमें ले लेना। तो एडिशनल 2, इधर एक क्लास और इधर एक क्लास हमें एडिशनल छोड़ना है। आगे दिन में एडिशनल रेक्टेंगल बनाने के लिए 0 हाइट के, और इनका भी मिड पॉइंट ले लेना। तो हो गया, हमने एडिशनल, समझ में आ रहा है एडिशनल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो पॉलीगॉन बनाएंगे अगर ऊपर ऊपर ही जोड़ेंगे तो नीचे कहां जुड़ेगा, कोई तो पॉइंट चाहिए उसको नीचे जोड़ने के लिए, क्योंकि हमें क्लोज फिगर बनाना है पूरा पॉलीगॉन में। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए क्या करेंगे, एक नया इंटरवल, क्लास इंटरवल, इतनी विड्थ का इधर बनाएंगे, जितना इंटरवल है उतना इधर एक बनाएंगे और इधर एक बनाएंगे, मतलब ये रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा 0 हाइट का। और इसका भी मिड पॉइंट लेना है, जैसे इसका मिड पॉइंट ले रहे वैसे इसका लेना है और इसका भी लेना। हो गया। अब हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी, ज्वाइन ऑल द मिड पॉइंट्स इन ऑर्डर, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में, बीच बीच में कहीं भी नहीं, झिकझैक कहीं नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक साइड से अगर चालू करेंगे तो एक ऑर्डर में जाना चाहिए, हमें ज्वाइन करना है बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है ना, लाइन लाइन से ज्वाइन करना। ठीक है,
तो इस तरह से अब ये हर एक मिड पॉइंट को, ये मेरे पास एक मिड पॉइंट है तो यहां से जाऊंगा मैं, एक इसको ज्वाइन कर दिया, स्केल से ज्वाइन करना, फिर इसको ज्वाइन कर दूंगा, फिर इसको ज्वाइन, और फिर आखिरी में इसको ज्वाइन। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, खत्म। आगे ध्यान में, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या था? पॉली मीन्स मेनी, गॉन में साइड, ठीक है। तो मेनी साइड्स, साइड्स दिखा के हम उसको इसलिए पॉलीगॉन बोला जाता है। एक दूसरा वे होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व ड्रॉ करते हैं वैसे। आगे ध्यान में, तो इस तरह से यहां कर्व हो जाता, अगर पॉलीगॉन नहीं होता तो, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो इस तरह से इसको कर्व से ड्रॉ करते हैं, तो लाइन के बजाय कर्व करते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी कर्व बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है, ओल्ड सिलेबस में था। तो आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि ये जो हमारे मिड पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन से एक ऑर्डर में ज्वाइन करना। एक साइड से हम चालू करेंगे तो 1 बाय 1 ज्वाइन करते जाओ और इधर एंड करेंगे, तो ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आ गया? अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना। द क्लोज फिगर सो ऑब्टेन इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये जो क्लोज फिगर बन जाएगा यहां से यहां तक, ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो स्टेप्स आप नोट कर लो, 4 स्टेप्स है। पहली मेथड है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना। तो राइट, नोट डाउन द स्टेप्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे हम तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम का यूज करके हमें करना। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, ड्रॉ हिस्टोग्राम हेंस फाइंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें हिस्टोग्राम से करना है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना ही है, तो कंबाइन क्वेश्चन हो गया, हिस्टोग्राम का भी क्वेश्चन हो गया, पॉलीगॉन भी हो गया इसमें, ठीक है। सो ड्रॉ हिस्टोग्राम हेंस फाइंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? तो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस डाटा के लिए यहां ड्रॉ करना। उसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है सबसे पहले, तो हम देखेंगे क्लास कैसे हमारे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट हम हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस नहीं तो पहले टेबल बनाना पड़ेगा और हमें क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हमारा एक्स वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो हिस्टोग्राम हम जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ करना। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब देखो हमारे पास डाटा किस तरह से है, 20 to 25, 25 to 30, मतलब क्लास इंटरवल कितना है 5 का, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले 1 सेंटीमीटर के मेरे ठीक है। तो ये 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर आपके ग्राफ पेपर में ऑलरेडी लाइंस होती है। अब देखो हमारा इंटरवल 5 का है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है 20 से। अब यहां ध्यान में देना, हमारी स्टेप क्या है, पहली स्टेप हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हुए हमें क्या, और सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा कि पहला जो क्लास रहेगा उसके पहले भी हमें एक क्लास एडिशनल क्लास लेना, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो डायरेक्ट यहां से चालू नहीं करेंगे, एक क्लास छोड़ के हमें चालू करना, और जो आखिरी का क्लास होगा हमारा उसके बाद में भी हमें एक क्लास और एक्स्ट्रा में बनाना है, ठीक है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट हम इसी क्लास से चालू कर देते और फिर हमारे ध्यान में आता है तो पूरा फिर हमें मिटाना पड़ता। तो उसके लिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले हम अपना टेबल बना लेंगे जहां पर इधर भी एक क्लास बना लेंगे एक्स्ट्रा और इसके बाद में भी एक क्लास एक्स्ट्रा बना लेंगे। आगे दिन में तो सॉल्यूशन में पहले टेबल फाइंड कर लो। So rainfall in centimeter and number of years। तो पहला क्लास क्या होगा, देखो इसके पहले का क्लास हमें चाहिए,
तो 20 to 25 फर्स्ट है, लेकिन इसके पहले का हमें क्लास प्रीसीडिंग चाहिए क्लास, तो क्या बनेगा क्लास 20 के पहले क्या आएगा 20 to 25 है, तो इसके पहले क्या होगा 5 माइनस करेंगे तो 15 to 20, तो हमारा फर्स्ट क्लास क्या होगा 15 to 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0 हाइट होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। जो हम एडिशनल क्लास ले रहे हैं, पहले क्लास के पहले भी एडिशनल लेना है और लास्ट क्लास के बाद में भी एडिशनल क्लास लेना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी हमेशा 0। फिर एज इट इज यहां से यहां तक जैसे क्लासेस है हमारे 20 to 25, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, फिर 25 to 30, फिर 30 to 35, इसके बाद में 35 to 40, देन 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, और लास्ट में एक और एडिशनल क्लास हमें लेना। तो एडिशनल क्लास क्या होगा, एन का हो रहा है 55 से और 5 का डिफरेंस में, तो 55 to 60, तो एडिशनल क्लास हो जाएगा 55 to 60, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। तो इस तरह से देखो आपको सॉल्यूशन में टेबल बना लेना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। सिर्फ टेबल में क्या ऐड करना है, पहला जो आपको ओरिजिनल क्लास दिया है इसके पहले का एक क्लास ले लो, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखो, और जो लास्ट क्लास दिया है उसके बाद में एक क्लास तैयार कर लो और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखो। क्लास कैसे तैयार करते हैं, तो इसका डिफरेंस हमें लेना है, ये 20 to 25 मतलब कितना डिफरेंस है 5 का, तो इसके पहले का क्लास क्या होगा 5 का डिफरेंस वाला 15 to 20। उसी तरह से 50 to 55 मतलब 5 का डिफरेंस है, तो 55 के आगे क्या होगा 55 to 60, तो इस तरह से हमें क्लास बना लेना। अब हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अभी हमारा पहला क्लास क्या है 15 to 20, तो हम अभी डायरेक्ट चालू कर सकते हैं 15 to 20 से, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 15 से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा 0 यहाँ ओरिजिन है, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा क्रिंक मार्क, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट 50 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां हो गया क्रिंक मार्क, और ये हमारा पहला होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 हो गया। तो क्लास इंटरवल जो है हमारा कितना है 5, 5, 5। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो पहला 5 का होगा, तो इधर से चालू होगा, लेकिन इसलिए हम क्रिंक मार्क दे देंगे, डायरेक्ट हम 15 से चालू कर रहे हैं इसको। और एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है रेनफॉल इन सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर, रेनफॉल इन सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर हमें फ्रीक्वेंसी लेना है, तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 और मिनिमम 0, ठीक है। तो 0 से 12 तक हमें लेना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ले सकता हूं मैं, मेरे पास जो जगह है उसके हिसाब से, तो इसे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ईयर्स, ये आप देख सकते हो आप। नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो पहला जो इंटरवल है 15 to 20, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब ये क्या होगा यही पे रेक्टेंगल होगा, ये लाइन होगी, हो गया। अब 20 to 25 फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 के ऊपर ये हो गया रेक्टेंगल। फिर 25 to 30 में 5, तो 5 कहां होगा 4 और 6 के बीच वाली लाइन। फिर 8 है 32, 35 के लिए 8, तो 8 की लाइन में आ जाओ। फिर है 12, इसके बाद है 10,
ठीक है, 10 के बाद 7, तो 7 यानी फिर से 6 के बाद, ठीक है, यहाँ इसके पहले 8 5 है, फिर 6, और इसके बाद में एंड 0, 0 मतलब ये होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाइन कर लो। तो ये हो गया हिस्टोग्राम तैयार, हो गया, कर लो। अब देखो आगे, अब ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम तैयार। अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो हमारा मेथड क्या है, पहली स्टेप में क्या था, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड मार्क मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल। तो हर एक रेक्टेंगल के अपर साइड का मिड पॉइंट हमें मार्क करना है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, अब देखो 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में एक छोटी लाइन होती है जो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो वो जो छोटी लाइन है उसके ऊपर यहां पॉइंट कर लो, हर एक रेक्टेंगल का मार्क करना। इसका भी कर लो मिड पॉइंट, हर एक का मिड पॉइंट मार्क करो। मिड पॉइंट समझ रहा है ना, जो 1 सेंटीमीटर का हमारा रेक्टेंगल है, तो उस 5 जो 5th वाली छोटी लाइन होती है, तो 5th नंबर की जो थोड़ी डार्क लाइन होती है वो होता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो उस लाइन के ऊपर हमें यहां पॉइंट करना। तो हर एक रेक्टेंगल में इस तरह से मिड पॉइंट ड्रॉ करो, हो गए। और ये जो हमने एडिशनल 2 लिए वहां पर भी करना उसका मिड पॉइंट। ये एडिशनल जो हमने ग्रुप क्लासेस बनाए वो एक्स एक्सिस पे ही होगा क्योंकि 0 फ्रीक्वेंसी है। हो गए सारे मिड पॉइंट। अब क्या करना है हमें, बस हो गया, स्केल से जोड़ देना, हाथ से नहीं, स्केल से जोड़ना पॉलीगॉन। अब यहां मेरे पास स्केल नहीं, तो मैं इस तरह से देखो, एक साइड से चालू करना और 1 बाय 1 इसको ज्वाइन करते जाओ। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो। स्केल आपको लिख लेना है, जो भी हमने स्केल यूज किया। स्केल क्या यूज किया हमने, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर यानी कितना है इंटरवल, 15 to 20 यानी 5 का, ठीक है। जो इंटरवल है 5 का है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने लिया। और वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां मेंशन कर दिया, 2 क्या है, ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो। ठीक है, ड्रॉ कर लो। देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ हिस्टोग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो एक्स्ट्रा क्लास बनाने की जरूरत नहीं, जितने क्लास दिए वही करना, ठीक है। एक प्रीसीडिंग क्लास और इधर में सक्सीडिंग क्लास बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्यों बनाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बनाना हिस्टोग्राम को यूज करके, तभी हमें करना, क्योंकि हमें आखिरी जो पॉइंट है, अगर हम सिर्फ हिस्टोग्राम तो यहीं पे एंड हो जाता, यहां तक नहीं आता। तो ये क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर जोड़ना है इस पॉलीगॉन को, इसलिए हम एक्स्ट्रा 2 एडिशनल क्लासेस करते हैं, एक लास्ट में और एक प्रीसीडिंग, मतलब पहले क्लास के पहले ड्रॉ करते हैं। अब सेकंड मेथड देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने की। मेथड ऑफ ड्रॉइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो यहाँ हिस्टोग्राम का हेल्प नहीं लेना हमें, मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना, डायरेक्ट हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना। पहले मेथड में पहले हिस्टोग्राम बनाया, उसके ऊपर से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। अब देखो स्टेप्स क्या होगी, क्या क्या करना है इसके लिए हमें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास मार्क। तो जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्वेश्चन में दिया है उसमें क्लास दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है। तो हम टेबल बनाएंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, क्लास मार्क, ठीक है। यहाँ क्लास मार्क फाइंड करना, जैसे हमने मीन निकालते वक्त सेकंड डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क फाइंड किया, ठीक है, सेम। तो यहाँ एक कॉलम बढ़ेगा हमारा। अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो यहाँ क्लास को कंटिन्यूअस भी करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान में रखना। हिस्टोग्राम बनाते वक्त भी हमें क्या करना है, क्लास को कंटिन्यूअस करना है।
अगर नहीं है तो यहां भी क्या करेंगे हम, क्लास अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस करेंगे, फिर क्लास मार्क निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। आगे ध्यान में, तो पहला हमारा काम क्या है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास मार्क, यानी हमें क्लास मार्क के साथ टेबल बनाना है। फिर ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ पेपर के ऊपर। चूज प्रॉपर स्केल, जो भी हमारा क्लास है उसके हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम स्केल डिसाइड करेंगे कि 1 सेंटीमीटर यानी कितना लेना है। हो गया। टेक क्लास मार्क ऑन एक्स एक्सिस, तो जो भी हमारे क्लास मार्क बना, अभी क्लासेस नहीं लेना, क्या लेना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क को कहां लेना है हमें, एक्स एक्सिस के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के ऊपर। हो गया 4 स्टेप तक, समझ में आ गया। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें क्लास के साथ क्लास मार्क होगा और फ्रीक्वेंसी होगी। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, प्रॉपर स्केल हमें चूज करना है, हमारे जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसके हिसाब से या जो भी क्लास मार्क है उसके हिसाब से। टेक क्लास मार्क ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्लास मार्क लेना है, क्लासेस नहीं लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास मार्क लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। और फिर वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी, जैसे हम हिस्टोग्राम में भी लेते हैं वैसे। उसके बाद प्लॉट द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। अब हमें देखो ऑलरेडी हमने किया है, कब, हमें सिर्फ पॉइंट वहां नोट करना ग्राफ में। तो पॉइंट कैसे नोट करते हैं, हमें एक एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए और एक वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए, तो हमें प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, तो हमें ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट्स, यानी एक्स के लिए, एक्स मतलब क्या है, क्लास मार्क है, तो इतने क्लास मार्क के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स यानी हो गया क्लास मार्क यानी हो गया एक्स की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी यानी हो गया वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई दोनों वैल्यू हमें मालूम है तो हम पॉइंट बना सकते हैं। तो उस तरह से हमें प्लॉट कर लेना है। तो प्लॉट द पॉइंट्स एक्स आई एफ आई, एक्स आई मतलब क्लास मार्क और एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हर एक क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है उसका पॉइंट हमें मार्क कर लेना है, प्लॉट कर लेना है। और फिर क्या करना है, प्लॉट 2 एडिशनल पॉइंट्स, और हमें क्या करना है, 2 एडिशनल पॉइंट लेना है। कहां रहेगा वो, पहले क्लास मार्क के पहले और लास्ट वाला जो क्लास मार्क होगा उसके बाद में, ठीक है। सो प्लॉट 2 एडिशनल पॉइंट्स विद 2 एडिशनल, वन प्रोसीडिंग द फर्स्ट क्लास विथ फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। तो पहला जो क्लास होगा उसके पहले फ्रीक्वेंसी 0 वाला हमें एक पॉइंट लेना है, एंड द अदर सक्सीडिंग द लास्ट क्लास विथ फ्रीक्वेंसी 0। तो आखिरी का जो क्लास होगा उसके बाद में, और जो पहला क्लास होगा उसके पहले, ऐसे जैसे हमने प्रीवियस इसमें किया था वैसे यहां भी करना। एडिशनल एक एक पॉइंट हमें प्लॉट कर लेना। अब 0 फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, ठीक है, उस तरह से। फिर ज्वाइन ऑल द सक्सेसिव पॉइंट्स। अब जितने हमारे पॉइंट जो ड्रॉ हो गए, प्लॉट हमने कर लिया, क्या करना है, ज्वाइन ऑल द सक्सेसिव पॉइंट्स इंक्लूडिंग द 2 एडिशनल एक्सट्रीम पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेना। तो द क्लोज फिगर सो ऑब्टेन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जो क्लोज फिगर बन जाएगा वही क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लो। प्लॉट 2 एडिशनल पॉइंट्स विथ 2 एडिशनल क्लासेस, ठीक है। तो एडिशनल क्लास हमें लेना, पहले क्लास के प्रीसीडिंग और लास्ट क्लास के सक्सीडिंग मतलब बाद में, और उसका पॉइंट लेना है। देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, मतलब इस मेथड से सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड हम देख रहे हैं, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का यूज न करते हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो देखो एग्जांपल इसका, द फॉलोइंग is this frequency distribution of maximum temperature recorded weekly in a certain year at a certain observatory, ठीक है। वो टेम्परेचर का रिकॉर्ड का है, वीकली जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसके बारे में मैक्सिमम टेम्परेचर का डाटा आपको दिया है। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये डाटा के लिए हमें क्या करना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो जो क्लासेस हमें दिए ये कौन से क्लास है, कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूअस करने की यहां जरूरत नहीं। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, कंटिन्यूअस करना। तो यहां पे हमें टेबल तो बनाना, तो हमारी पहली स्टेप क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की विदाउट हिस्टोग्राम। यहां हिस्टोग्राम नहीं बनाना है तो क्या करना है, पहले टेबल बनाएंगे जिसमें क्लास मार्क फाइंड करेंगे। आगे दिन में तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए टेबल बना लो। तो ये हो गया हमारा गिवन क्लासेस जो है, पहला कॉलम क्लास का रहेगा, तो जो गिवन क्लास है वो लिख लेंगे और फिर क्लास मार्क फाइंड करेंगे। अब हमेशा ध्यान में रखना, एक क्लास हमको एक्स्ट्रा लेना है जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, चाहे
हिस्टोग्राम से हो या विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, हमें एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेना। तो जो भी क्लास हमें दिया इसके पहले का एक्स क्लास हमें एक्स्ट्रा ले लेना। अब देखो 10 से 15 है पहला क्लास, तो इसके पहले का क्लास क्या होगा 5 to 10। तो इसलिए हम यहां क्या कर लेंगे, पहला क्लास 5 to 10, जो कि दिया नहीं है लेकिन हमें ले लेना आगे दिन में। सो 5 to 10 पहला हो गया, बाकी एज इट इज। फिर सेकंड क्लास हो गया 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। ठीक है, तो 40 to 45 हमारा लास्ट दिया हुआ है, तो हमें इसके बाद में और एक ले लेना। जैसे इधर एक पहले का क्लास लिया वैसे इधर एक एडिशनल क्लास लेना। तो ये क्या हो जाएगा 45 to 50। अब हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। तो क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स आई से। अब क्लास मार्क क्या होगा बताओ, ये दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो 5 plus 10 15 एंड 15 by 2 7.5। ठीक है, 10 plus 15 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5, 25 15 plus 20 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5, 20 plus 25 45 and 45 divided by 2 22.5, 25 plus 30 55 and 55 divided by 2 27.5। देखो एक रिलेशन आपको पता चलेगा, 5 से बढ़ रहा है 7.5 पे 12.5 7 प्लस, ठीक है 5 से बढ़ रहा है तो आप वैसे भी ठीक है, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। 32.5। तो आगे क्या आएगा, तो 30 plus 35 65, 62 डिवाइडेड बाय 2 65 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 32.5। 5 ऐड करते जा, 37.5 इधर 42 42.5 और आगे 47.5 47। ठीक है, तो एक बार आपको रिलेशन पता चल गया कि किस तरह से आ रहा है तो आप वैसे ही फाइंड कर सकते हो विदाउट, लेकिन कैलकुलेशन करके देखो, गड़बड़ नहीं करना। तो क्लास मार्क हमारे फाइंड हो गए। अभी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करना हमें एफ आई से। तो क्या है फ्रीक्वेंसी, जो हमने एडिशनल क्लास लिया इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी 0, इससे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 फ्रीक्वेंसी लेना। और हमारा पहला क्लास हो गया तो 10 to 15, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो जो आपकी बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। देन 8, उसके बाद 11, उसके बाद 12, देन 10, देन 5 3 एंड अगेन 0। जो एडिशनल दो क्लास हमारे एडिशनल है 5 to 10 और 45 to 50, तो दो एडिशनल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 ही लेना। अब हो गया हमारा टेबल तैयार हो गया। अब हमें ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या स्टेप क्या है हमारे, पहली स्टेप में क्या था, टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास मार्क के साथ में। फिर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रॉपर स्केल के साथ ड्रॉ कर लेना है। फिर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, क्लास मार्क। अब ये क्लास को भूल जाओ, क्या लेना है हमें, क्लास मार्क। अब देखो मेरा पहला 7.5 है, इसलिए यहां, और ये 0 से स्टार्ट होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या क्रिंक मार्क लगाना पड़ेगा। सो ये दिस इज क्रिंक मार्क, यहां मैं क्रिंक मार्क लगा दूंगा पहले वैल्यू से पहले। सो 7.5 फर्स्ट वैल्यू है, तो हमें क्या लेना है, ये क्लास मार्क लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो एक एक क्लास मार्क लेंगे। 7.5, तो ध्यान दो इधर, ये क्लासेस नहीं लेना है, हमें क्या लेना है अभी, क्लास मार्क। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। 7.5 पहला हो गया वैल्यू,
दूसरे पे आएगा 12.5, उसके बाद 17.5, फिर 22.5, फिर 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 एंड लास्टली है 47.5। आगे ध्यान में, तो ये क्लास मार्क हमें लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हो गया, इसको पॉइंट कर लो, ये क्लास मार्क, ठीक है। पॉइंट नहीं भी किए तो भी इस तरह से थोड़ा डार्क, ताकि समझ में आने के लिए, ठीक है। अब हमें y एक्सिस पे क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो स्केल लिया हमने, कौन सा स्केल यूज किया, हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना, आप 7.5 से 12.5, मतलब कितना है 5 का, और ये क्या है डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और y एक्सिस पे 1 2, अब y एक्सिस पे देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 12, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अगर लेता हूं मैं तो थोड़ा, ठीक है, यहां मुझे आएगा नहीं, तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, तो 2 4 6 8 10 12 और यहां 14 है। हो गया, दोनों हमारे एक्सिस तैयार हो गए। अब यहां देखो लिखना क्या है, नीचे एक्स एक्सिस पे क्या है, क्लास मार्क है। यहां आपको ये नहीं लिखना है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर की रेंज है, ये हमने क्या निकाला है क्लास मार्क, इसलिए यहां क्या लिखेंगे क्लास मार्क। और इधर फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आज इट इज क्या है, नंबर ऑफ वीक्स, तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ वीक्स। अब देखो ध्यान दो, बाद में ड्रॉ करो, समझ में आ गया। टेबल हमने ड्रॉ किया, टेबल में एडिशनल क्या क्या, क्लास मार्क, क्लास मार्क को ले लिया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया ये फ्रीक्वेंसी। अभी क्या करना, हमें पॉइंट्स यहां ड्रॉ करना, जैसे हम उधर करते थे, ग्राफिकल मेथड हमने सीखा लीनियर इक्वेशन में वगैरह, ठीक है। अब पॉइंट क्या होते हैं, तो एक्स एक्सिस का एक्स, ये हो गया एक्स आई मतलब एक्स एक्सिस के वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू। तो 7.5 के लिए 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 7.5 और वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो 7.5 के लिए 0 मतलब ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसको मैं पॉइंट यहां से हटा देता हूं कंफ्यूजन दूर। तो पहला पॉइंट होगा 7.5, आगे ध्यान में। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, ध्यान दो इधर, एक्स की वैल्यू क्या है 12.5, तो 12.5 के लिए वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 12.5 के लाइन में आएंगे 3 के लिए, 3 कहां होगा, ये 2 और 4 के बीच में, तो ये हो गया एक पॉइंट। तो हमें पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर 17.5 के लिए कितना है, 17.5 के लिए कितना है 8, आगे ध्यान में। तो 17.5 एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई के ऊपर 8, तो 17.5 में ये पॉइंट के ऊपर 8 तक जाओ, तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से पॉइंट मिल गया। फिर 22.5 के लिए कितना है, y की वैल्यू 11, तो 22.5 पे 11 तक जाओ, 11 मतलब 10 और 12 के बीच में, फिर 27.5 के लिए 12 है, ये थोड़ा नीचे आएगा, तो ये उसके बाद है 32.5 के लिए 10 है, तो 10 की लाइन में
के लिए 37.5 के लिए 5 है, तो 5 मतलब 4 और 6 के बीच में। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? x के लिए y की वैल्यू कितनी है, तो ये होगी x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू फ्रीक्वेंसी। तो इधर का x के ऊपर अपनी पेंसिल रखना और y तक जाना, y की वैल्यू आने तक, और वहां जो भी वैल्यू वहां पर पॉइंट कर देना, ठीक है। अब 37 के 42 के लिए कितना है 3, तो 3 मतलब 2 के ऊपर, ये हो गया 3। और जो लास्ट का है 47, ये क्या है 0, 0 मतलब यहीं पे रहेगा पॉइंट, जैसा पहला बना 7.5 तो यहीं पर पॉइंट है, ठीक है। वैसे 47.5 का अब क्या करना है, पॉइंट्स हो गए प्लॉट करके, हो गए, स्केल से ज्वाइन कर लो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये पहला, फिर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है स्केल से। सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो स्केल लिख लेंगे हम, ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, क्या है ये नंबर ऑफ वीक्स, तो 2 वीक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहां लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आगे ध्यान में, अब देखो एक, तो आप ये जो पॉइंट्स करोगे तो इसको और हाईलाइट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट छोटे छोटे बनाएंगे जब आप बनाओगे तब, और इनको हाईलाइट करने के लिए ऐसे सर्कल करना, यानी यहां पर हमारे पॉइंट्स है, ठीक है। जो हम पॉइंट ड्रॉ करें छोटे छोटे करना और उसको फिर सर्कल कर लो, वहां पे पॉइंट है ये दिखना चाहिए। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम ड्रॉ करते, दोनों मेथड हमने देखा। हिस्टोग्राम ड्रॉ करके, तो उसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, हर एक हिस्टोग्राम का जो अपर साइड है उसके मिड पॉइंट लेना है, 2 एडिशनल क्लासेस हमें करना है, उसके रेक्टेंगल करना है, उसके मिड पॉइंट लेना है, और सारे मिड पॉइंट को 1 बाय 1 स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। हो गया हिस्टोग्राम का यूज करके। विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम में हमें क्या करना है, जो भी आपको डाटा दिया है तो वहां क्लास मार्क फाइंड करना है, ठीक है। एक एडिशनल कॉलम बनाएंगे, क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क यानी हमारी एक्स की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर और फ्रीक्वेंसी वाई के ऊपर। तो क्लास मार्क वाला टेबल बना लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे हम। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें सारे क्लास मार्क लेना है, प्रॉपर स्केल यूज करना है, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी लेना है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हमें क्लास मार्क लेना है, और वाई के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो हर एक पॉइंट के लिए, हर एक क्लास मार्क के पॉइंट के लिए हमें ये पॉइंट ड्रॉ करना, ठीक है, प्लॉट करना, और सारे पॉइंट्स को फिर स्केल से जोड़ देना, ज्वाइन करना। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा।